हिंदी साहित्य इतिहास के 30 प्रश्नों की सीरीज का आज का पहला प्रश्न है, लोकनायक किसको कहा जाता है? तो लोकनायक तुलसीदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन नाम की रचना की। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? तो काव्य शास्त्र का जो प्राचीनतम नाम था वो अलंकार शास्त्र था। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन थे। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र कहानियों का संग्रह है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग से हुआ? तो भारतेंदु युग से। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भाव या विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। कहाँ से? संस्कृत के भाष धातु से। गीत गोविंद किस भाषा में है? तो गीत गोविंद संस्कृत भाषा में है। भाषा को मोटे रूपों में कितने भागों में बांटा गया है? तो भाषा को 2 भागों में बांटा गया है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? संविधान के 343वें अनुच्छेद में यह कहा गया है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कैसा है? तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण। हिंदी मानक वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52। स्वर कितने हैं पूछा जाए तो 11। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 2 भागों में। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन 25 है। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद कौन से हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मतलब छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की जो मात्रा लगती है, मतलब छोटी की मात्रा को ह्रस्व स्वर कहते हैं और जितनी बड़ी मात्रा लगती है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। श वर्ण किसके योग से बना है? तो श का धन स से बना है। ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में। देवनागरी लिपि किस लिपि का विकसित रूप है? तो ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है। विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो पदावली जो है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है। भारत में हिंदी का संवैधानिक स्वरूप है राजभाषा। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ये 30 प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।